अगर आप एक के-पॉप स्टैन है या फिर एक बीटीएस आर्मी है तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाली एक सीरियस वीडियो रिलेटेड टू बीटीएस मिलिट्री एनलिस्टमेंट। एंड ये वीडियो एक के-पॉप स्टैन या फिर एक बीटीएस आर्मी को ज़रूर देखनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बीटीएस के सभी मेंबर अब जा चुके हैं मिलिट्री में। एंड मिलिट्री में जाने से पहले सभी मेंबर्स ने व्यूअर्स पर आर्मीज के लिए कुछ मैसेजेस भी लिखे थे। आप इन मैसेजेस को कोरियन में रीड कर सकते थे या फिर आप इन मैसेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी रीड कर सकते थे, जो कि उनका एक्चुअल ट्रांसलेशन था। अब मैं एक्चुअल वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि नामजून ने जो मैसेज लिखा था एंड जो उसका ट्रांसलेशन आया था, मतलब जो कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कन्वर्ट करने पर आया था, वो उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन था ही नहीं उस मैसेज का जो कि नामजून ने लिखा था। वेल, इन सभी चीज़ों को हम डीपली समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए, ये है एंटोन हर, जो कि बीटीएस के ट्रांसलेटर है। मतलब व्यूअर्स पर जो भी पोस्ट की जाती है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वेल, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था आरएम का पोस्ट एक्चुअल ट्रांसलेट करने से। तो वी एंड आरएम दोनों एक साथ एनलिस्ट हुए थे मिलिट्री में 11 दिसंबर को। एंड आरएम ने मिलिट्री में जाने से पहले आर्मीज के लिए एक लंबा सा लेटर लिखा था मिलिट्री में जाने से पहले। एंड जिन आर्मीज को कोरियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही आते, उन्होंने नोटिस किया कि कोरियन में जो लिखा हुआ है एंड उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों अलग है। मतलब कुछ चीज़ें जो कोरियन में है एंड जो इंग्लिश में वे अलग है। जबकि एंटोन हर ने ट्विटर पर यह कहा कि वे नामजून के इस लेटर को पूरी तरह डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते एंड उनके व्यू पॉइंट के हिसाब से मिलिट्री हार्मफुल है। इसके बाद एंटोन हर ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया मिलिट्री का, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके हील बोन डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यूरिंग हिज मिलिट्री सर्विसेज। जिस पर डॉक्टर्स का कहना था कि इट इज अ मिरेकल दैट ही डिडंट डाई एंड आफ्टर रिकवरी ही कैन इवन वॉक। एंड कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद एंटोन हर ने क्रिटिसाइज किया साउथ कोरिया के पॉलिटिशियंस को फॉर नॉट रिस्पेक्टिंग आर्टिस्ट। मतलब एक तरफ बीटीएस को कोरिया की सॉफ्ट पावर माना जाता है एंड दूसरी तरफ इसी सॉफ्ट पावर को मिलिट्री में भेजा जा रहा है। एंड इसके साथ साथ एंटोन हर ने भी कहा कि BTS will never ask for exemption. They want to be treated equally as a normal people. मतलब BTS कभी भी नहीं कहेंगे कि वो मिलिट्री सर्विसेज से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि वो एज ए नॉर्मल पर्सन ट्रीट हो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। इसके साथ साथ एंटोन हर का ये भी कहना है कि सीज फायर को 70 साल हो चुके हैं एंड अब तक कोरियन वॉर का एंड डिक्लेयर नहीं किया गया है, जबकि कोरिया का युद्ध आज तक इसके असर को झेल रहा है बाय सर्विंग देमसेल्व्स इन मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। एंड नामजून का लेटर एक्चुअल ट्रांसलेट ना करने का रीजन बताते हुए उन्होंने कहा कि इट फील्स रॉन्ग फॉर मी टू देन ट्रांसलेट ब्रेव यंग मैन्स लेटर फॉर गिविंग कंफर्ट टू हिज फ्रेंड। एंड एंटोन हर का इन सभी चीज़ों पर जो व्यू है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेट किया एंड अपने डिफरेंट व्यूज भी सामने लाए। एंटोन हर के इन सभी व्यूज पर एग्री करते हुए कोरियन कैनेडियन राइटर नेम पाक जिनो, उन्होंने भी अपने व्यूज शेयर किए ऑन दिस कंस्क्रिप्शन सिस्टम। साथ में ये भी कहा कि हर किसी को एक पॉइंट पर ये लगता है कि ये कंस्क्रिप्शन सिस्टम आउटडेटेड है एंड हर कोई सिस्टम से मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज के सिस्टम से छुटकारा पाना चाहता है। उन्होंने बीटीएस पर अपने व्यूज रखते हुए भी कहा कि बीटीएस अपनी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज से नहीं भागनी, जबकि रिच एंड इन्फ्लुएंस पीपल मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इसके साथ साथ पाक जिनो ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उन्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज का, बट इवन तो हिज फादर वुड रश टू हेल्प if South Korea ever goes to war again. And he also recognized that how harmful mandatory military services is. तो ये थे different views of different people on this mandatory military services system. आरएम के मिलिट्री में जाने के बाद कुछ आर्मीज ने रीडिस्कवर की एक पोएम जो कि आरएम द्वारा लिखी गई थी जब वो 5th ग्रेड में थे, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था दोनों कंट्रीज मतलब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स के बारे में। एंड इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि दोनों कंट्रीज का फ्यूचर पीसफुल हो। एंड अगर आपको आरएम द्वारा लिखी ये पोएम पढ़नी है, कोरियन पोएम, जिसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करके डाल दूंगी ताकि आप इजीली पढ़ पाओ। एंड मैं इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन सा दे देती हूँ। एंटोन हर का ये कहना है कि मिलिट्री सेफ नहीं है एंड ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं मिलिट्री में जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। वहीं पर एक कोरियन कैनेडियन राइटर का ये कहना है कि ये सिस्टम आउटडेटेड है एंड इतने दिन हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं सीज फायर को, अब तक ये वॉर खत्म क्यों नहीं की गई है। ऑल्सो कोरियन यूथ पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एंड मिलिट्री सर्विसेज हार्मफुल है एंड ये सर्विसेज आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो पे खत्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद के-पॉप।